Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव भी संपन्न हो चुका है और नतीजे भी आ चुके हैं। कांग्रेस की डोर अब मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। चुनाव में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने थे। हालांकि अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि शशि थरूर नहीं जीतेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे को ही अगले अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी जाएगी। अब देख लीजिए कि जिस तरह की चर्चा शुरू थी, हुआ भी वही है दोस्तों। मल्लिकार्जुन खड़गे के जीतने के पीछे वजह देखिए बहुत सारी हैं। वो सारे कारण, वो सारी वजह मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर कैसा माहौल है वो आपको बता देते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने शशि थरूर को 7 गुना वोट हासिल करके हराया है। जी हाँ, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रचंड जीत हासिल हुई है। यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर सोनिया गांधी पहुंची हुई हैं और कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे तो वो 24 साल में पहली बार गैर गांधी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, जो कि वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी आखिरकार कांग्रेस पर जो ठप्पा लगा था कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, जो हो गया, अब उतना कंटिन्यू। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे तो वो 24 साल में पहली बार गैर गांधी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। यानी आखिरकार कांग्रेस पर जो ठप्पा लगा था कि चाहे जो हो जाए, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी किसी भी गैर गांधी शख्स को कांग्रेस का अध्यक्ष तो नहीं चुनेंगी, वो ठप्पा अब कहीं ना कहीं हट गया है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बेहद खास माने जाते हैं खड़गे, जिन्हें यहाँ पर जीत हासिल हो गई है। अब शुरुआत में मैंने आपसे जो कहा था कि इस जीत के पीछे के कारण क्या है, इस जीत के पीछे की तमाम वजह क्या हो सकती है, वो कारण आपको बताते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे दोस्तों, तो खड़गे को कांग्रेस का बड़ा चेहरा माना जाता है। वहीं उनको कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा भी माना जाता है, जिनकी पैठ दलित वोट बैंक में बहुत ज्यादा है। इसलिए खड़गे को चुनकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने आने वाले चुनाव में दलितों को भी साधने की कोशिश की है। इसका फायदा उन्हें चुनाव हिमाचल प्रदेश के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि खड़गे के रिश्ते आलाकमान यानी सोनिया गांधी से बहुत अच्छे बताए जाते हैं और खड़गे ही वो नेता हैं जो कांग्रेस से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरे का दावेदार बनाने में भरपूर भूमिका निभा सकते हैं। वहीं शशि थरूर की बात करेंगे तो शशि थरूर को सोनिया गांधी या राहुल गांधी का उतना करीबी नहीं माना जाता। या ये भी हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि अगर थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाता तो वो राहुल के प्रधानमंत्री पद के चेहरे की भूमिका में रोड़ा अटका सकते थे। हालांकि ये नतीजे तो देखिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के वोट के बाद ही सामने आए हैं, मगर नतीजों से पहले कांग्रेस के अंदर खाने जो रणनीति तैयार हुई है, यहाँ गौर उस पर भी करना जरूरी है। अब सवाल तो देखिए ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से कांग्रेस में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर उनके लिए क्या नया हो सकता है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस के अंदर भारी बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि शशि थरूर की यहाँ पर हार हुई है। ऐसे में उनके जो समर्थक है, युवा समर्थक, वो खड़गे की जीत पर बवाल काट सकते हैं और बवाल काट भी रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। शशि थरूर युवा कांग्रेसियों के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। ऐसे में उनके जो समर्थक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साध सकते हैं, जिससे पार्टी को नुकसान होना तय माना जा रहा है। इसका असर कई कांग्रेस शासित राज्यों में देखने को मिल सकता है। मतगणना के दौरान भी ये दिखाई दिया, जब शशि थरूर की ओर से सैफुद्दीन सोज ने धांधली का आरोप लगाया। सोज ने उत्तर प्रदेश से पड़े सभी वोटों को अवैध करार देने की मांग की। वहीं खड़गे की जीत के बाद उत्तर प्रदेश से आने वाले राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हारने वाले को हार का बहाना बनाते हैं। इसके बाद दूसरा बड़ा बदलाव ये हो सकता है कि बेशक गांधी परिवार को गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार से ज्यादा महत्वता नहीं दी जाएगी। कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की भी छवि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जैसी बन सकती है, जिन पर हमेशा से आरोप लगाया है कि वो रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री बेशक वो थे, लेकिन फैसले सोनिया गांधी लेती थी। फाइलें कौन सी जानी है वो सोनिया गांधी तय करती थी। यहाँ भी शायद वही हो सकता है। तीसरी बात ये सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का एजेंडा साफ नहीं है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उनके जो फैसले हैं वो उनके ना होकर आलाकमान के होंगे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं उस पर भी नजर करानी जरूरी है। पहली चुनौती उनके लिए होगी
खुद से फैसला लेना, यानी वो अपने फैसले खुद ले पाएंगी या फिर उसमें सोनिया गांधी दखल देंगी, ये देखना होगा। इस चुनौती से मल्लिकार्जुन खड़गे को निपटना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए होगी कि पार्टी में पड़ रही फूट को कैसे रोका जाए, क्योंकि इस चुनाव के बाद उनके ऊपर भी काफी सवाल खड़े होंगे और थरूर के समर्थक पार्टी छोड़ भी सकते हैं। इसलिए रूठों को मनाना और पार्टी को एकजुट करके बांध कर रखना, ये जिम्मेदारी भी मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी पर जो विश्वास करना बंद कर दिया है, उस विश्वास को वापस जीतना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। चौथी चुनौती विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की, उसमें किस तरीके से रणनीतियां बनाई जाए और जीत हासिल की जाए, क्योंकि जिस तरह से हर राज्य में कांग्रेस सिमटती जा रही है, उस कांग्रेस को वापस वही अस्तित्व दिलाना ये खड़गे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है। अब इन सभी चुनौतियों का सामना मल्लिकार्जुन खड़गे कर पाएंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि खड़गे ही चुनाव जीतेंगे, इसे लेकर तो देखिए अशोक गहलोत भी बयान दे चुके थे, जिसके बाद ये तय माना जा रहा था कि खड़गे ही अध्यक्ष बनेंगे। अब जब वो अध्यक्ष बन चुके हैं तो जो घमासान पार्टी के अंदर छिड़ेगा उसको वो कैसे संभालेंगे, ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।